आदाब, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो खबर है वो खबर इस तरह से है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं चेक बाउंस के होते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोर्ट में चले जाएगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेंडेंसी होगी वो चेक बाउंस को लेकर, और चेक बाउंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कुछ नई गाइडलाइंस आई है, नए रूल आए। नई गाइडलाइंस क्या है कि विद इन 6 मंथ जो है, एक तो जो केसों का निपटारा किया जाए विद इन 6 मंथ होना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति धोखा दे देता है, उसको चेक काट के देता है, उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं होता है, और फिर जब वो चेक लगाने जाता है और उसका चेक नहीं लगता है। एक ये कंडीशन है कि इस कंडीशन में चेक बाउंस होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर चेक देने वाला व्यक्ति अपने साइन जो है वो प्रॉपरली नहीं करता है, इंटेंशनली प्रॉपरली नहीं करता है, वो मिसमैच हो जाते हैं, तो चेक बाउंस हो जाता है। अब चेक बाउंस का जो पहले से था उसमें 6 महीने का प्रावधान था कि 6 मंथ की सज़ा होगी अगर कोई व्यक्ति पाया जाए कि इसने इंटेंशनली जो है गलत चेक दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब ऐसा है कि जिस व्यक्ति ने, और रिपीटेडली ये ऑफेंस करता था, लेकिन अब स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। स्ट्रिक्ट एक्शन ये होगा कि पहली चीज़ तो ये है कि जिस व्यक्ति को ये चेक दिया होगा, वो चेक देने वाले व्यक्ति को पहला जो है, एक जैसे चेक बाउंस होगा वो डायरेक्टली कोर्ट में नहीं जा सकता। उसको कैसे जाना है कोर्ट के अंदर? सबसे पहले वो एक लीगल नोटिस सेंड करेगा। लीगल नोटिस सेंड करने के बाद उसको 15 दिन का टाइम देगा। विद इन 15 डेज अगर वो उसका वेट करता है, उसको रिप्लाई मिलता है कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, अगर वो विद इन 15 डेज के बाद उसको 1 महीने का टाइम देता है, 1 महीने के अंदर ही उसने 15 दिन के अंदर अगर उसने पैसे दिए तो ठीक है, नहीं दिया, नोटिस का जवाब नहीं दिए पैसे, तो उस व्यक्ति को एक फॉर्मल कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। फॉर्मल कंप्लेंट फाइल करने के बाद विद इन 30 डेज उसको कोर्ट में केस फाइल करना है। और केस फाइल होने के बाद पहले क्या होता था कि इंटरिम ऑर्डर, पहले नोटिस जारी होता था, फिर एक साल तक जो रिस्पॉन्डेंट था वो रिप्लाई नहीं देता था। लेकिन अब इस 30 डेज के अंदर अगर रिस्पॉन्डेंट रिस्पॉन्ड करे या ना करे, जो इंटरिम ऑर्डर यानी अंतरिम आदेश जो पारित कोर्ट से होगा, इसके लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइन ये है कि जितने भी ट्रायल कोर्ट या जितने भी चेक बाउंस के केस किसी भी कोर्ट में चलते होंगे, उसमें 20% इंटरिम ऑर्डर में ही 20% का ऑर्डर उस कोर्ट को करना है। यानी जो उस चेक की वैल्यू होगी, अगर करोड़ होगी तो 20 लाख पेमेंट इंटरिम ऑर्डर पे ही। इंटरिम ऑर्डर यानी जिस वक्त जो व्यक्ति जिसके साथ ये फ्रॉड किया गया है या जिसका चेक बाउंस हुआ है, उस व्यक्ति को 20% पेमेंट का ऑर्डर इंटरिम ऑर्डर ही देना है कोर्ट, यानी 20% पेमेंट उसको पे करनी ही करनी है पहले ऑर्डर। ये चेंजेस दी हुई है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में। आप देखते रहिए, आपको ऑथेंटिक खबर जो मिलेगी इसी चैनल से मिलेगी। मेरी गुजारिश है लोगों से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर एक उस प्रॉपर्टी डीलर, हर एक उस एडवोकेट, हर एक उस व्यक्ति जिसको लेन देन में ये चीज़ें होती हैं, लेन देन में जितने भी ताजिर हैं, बिजनेसमैन हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर एक व्यक्ति इससे अवेयर हो जाए कि, और दूसरी चीज़ एक और ऐड करना चाहता हूं, वो इस तरह से है कि अगर किसी ने एक बार चेक बाउंस होने पे आपका अकाउंट ही सस्पेंड हो जाएगा, ये बैंक वाले को एक्शन इनिशिएट करना है। जो रिपीटेडली ऑफेंस करेगा, बार बार करेगा, उस व्यक्ति को अकाउंट सस्पेंड तो होगा ही, उस पर कड़ी सी कड़ी कार्रवाई होगी। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है।
देखते रहिए स्ट्रांग सिग्नल। धन्यवाद।